इस वक्त टकटकी लगाए रूस और यूक्रेन की स्थिति को देख रही है, भांप रही है। बड़ी खबर, जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। रशिया और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया है। अभी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, रशिया ने यूक्रेन के कई गांव तबाह कर दिए हैं। और आपको बता दें कि यूक्रेन ने रूस के 5 फाइटर जेट्स और एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया, ये दावा किया जा रहा है। और ताजा अपडेट यह है कि क्रीमिया के रास्ते भी रूसी सैनिक यूक्रेन में घुस सकते हैं। और उसके साथ ही आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता दें, जो वेस्टर्न मीडिया की ओर से आ रहा है। जर्मन मीडिया ने दावा किया है कि ब्लैक सी के ओर से, रशिया की ओर से यूक्रेन पर हमला शुरू हो गया है, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे कि अब समुद्र के रास्ते भी हमला होगा। और वहां पर जो पोर्ट मौजूद है, ओडेसा पोर्ट, उस पर हमला हुआ है। और यह तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से एक फाइटर हेलीकॉप्टर यानी कि अटैक हेलीकॉप्टर इस वक्त फ्लाई कर रहा है यूक्रेन के आसमान पर। यह स्टेट ऑफ लुहांस्क है। लुहांस्क में आप देख सकते हैं कि रूसी जो फाइटर हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर है, वो हमला कर रहा है। उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आप इसे हालांकि फ्लाई करते हुए देख रहे थे, सिविलियन इलाके से होता हुआ लुहांस्क में ये अटैक हेलीकॉप्टर गुजर रहा था। लेकिन अब जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सिविलियन इलाके की तस्वीर नहीं है, ये उस इलाके की तस्वीर है जहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। आप देखिए, ये वो इलाका जहां पर यूक्रेन के सैन्य अड्डे हैं, हवाई अड्डे हैं, जहां पर बॉम्बार्डिंग की गई है। सैकड़ों सैनिकों के मारे जाने की खबर है। रूस के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन के सैकड़ों सैनिक मारे गए हैं, यह दावा किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। हम आपको उस एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो दरअसल एक मिलिट्री एयरपोर्ट है। यहां पर एक के बाद एक 2 धमाके हुए, जबरदस्त धमाके हुए। आसमान में उठता हुआ यह काला धुआं इस बात की तस्दीक करता है। और अभी ये रिपोर्ट और ये बड़ी खबर, कई सैनिक मारे गए हैं। एक बड़ा और भारी नुकसान यूक्रेन को उठाना पड़ा है। रूस के हमले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, बेलारूस के रास्ते भी रूसी सैनिक दाखिल हो रहे हैं यूक्रेन में। बेलारूस बॉर्डर से केवल 75 किलोमीटर दूर यूक्रेन की राजधानी कीव, बेलारूस के रास्ते भी रूसी सैनिक दाखिल हो रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे थे कि कैसे जो टैंक्स हैं वो एक के पीछे एक कतारबद्ध होकर बेलारूस के रास्ते यूक्रेन में दाखिल हो रहे हैं। और जैसे कि हम बता रहे हैं कि बेलारूस की ओर से भी यूक्रेन में दाखिल हो रहे हैं रूसी सैनिक। तो आप समझ लीजिए कि बेलारूस से रूस के कीव तक आने के लिए, राजधानी के आने के लिए सिर्फ 6 घंटे का रास्ता है और सिर्फ 500 कुछ किलोमीटर की दूरी पड़ती है बेलारूस के अंदर से। अगर आपको कीव तक पहुंचना है तो बेलारूस के रास्ते भी यहां पर जो फोर्सेस हैं, रशियन फोर्सेस, वो घुस रही हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, चाहे वो एयर हो या फिर लैंड हो, और अब सी, हमको बता रहे हैं ना कि जिस तरह से हम कह रहे थे कि पहले एयर अटैक भी हो गया, ग्राउंड अटैक भी हो गया, और अब समुद्र के रास्ते भी अटैक शुरू हो गया है यूक्रेन के ऊपर। ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ गई है। ज्योत्सना, ज्योत्सना के पास हम फिर चलेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त, बेलारूस बॉर्डर से केवल 75 किलोमीटर दूर यूक्रेन की राजधानी कीव, और रूसी सैनिक बेलारूस के रास्ते लगातार अपनी ताकत को बढ़ाते हुए यूक्रेन की धरती पर पहुंचते हुए, और बार बार रशिया की ओर से यह दावा किया जा रहा है। देखिए, बॉर्डर इलाके की एक पहली तस्वीर आ गई है। बॉर्डर इलाके की तस्वीर आप देखिए, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी तस्वीर, जहां पर रूसी आर्टिलरी अब दाखिल हो रही है बेलारूस के रास्ते। अब ये यूक्रेन में दाखिल हो रही है। बहुत बड़ा दबाव इस वक्त ये क्रीमिया की, हम जिसका जिक्र कर रहे थे, क्रीमिया जिसको 2014 में रूस ने यूक्रेन से ले लिया था, ये वही क्राइमिया है, क्राइमिया पेनिनसुला, जहां के बॉर्डर के जरिए अब जो हम देख रहे हैं, रशियन जो आप ट्रक्स देख रहे हैं, मिलिट्री ट्रक्स, अब वो धीरे धीरे घुस रहे हैं। और यही वजह है कि जो हम कह रहे हैं कि मारियापोल जो एक बहुत बड़ा शहर है, वो क्रीमिया से बहुत पास पड़ता है और डोनबास के बीच में पड़ता है। उस इलाके में भी अब यूक्रेन के सैनिक सड़कों पर उतर चुके हैं, और उसकी वजह है क्योंकि क्रीमिया की ओर से अब रशियन ट्रूप्स एंटर कर रही है यूक्रेन के अंदर। ज्योत्सना, बिल्कुल अमित, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तो हर तरफ से घेरने की योजना जिसको लेकर लगातार बात हो रही थी, वो सफल होती हुई नजर आ रही है। आपने देखा किस तरह से हवा से हमला किया गया, समुद्र से भी हमले की तैयारी है। और क्रीमिया जिसको 2014 में अपने अंदर मिलाया था रशिया ने, अब वहां से भी प्रवेश किया जा चुका है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। देखिए, मिलिट्री व्हीकल यहां से डिप्लॉय कर दिए हैं और क्रीमिया की सीमा से अंदर यूक्रेन में ये सारी जो मिलिट्री का साजो सामान है, गाड़ियां हैं, सैनिक है, वो
अंदर प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि हालात बहुत तनावपूर्ण हो चुके हैं। और लगातार रशिया बेलारूस की कोशिश यही कि यूक्रेन की बैकबोन यानी कि उनके डिफेंस सिस्टम, उनके सैनिक, ज्योत्सना, मैं आपको बीच में रोकना चाह रही हूं क्योंकि एक और बड़ी खबर आ गई है। नाटो ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, नाटो की इमरजेंसी मीटिंग, नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल ऑन रशिया। ये वहां के समय अनुसार ब्रसेल्स में 8:30 बजे ये मीटिंग होगी। यूक्रेन के समर्थन में नाटो आ गया है। नाटो की ये बड़ी खबर, वहां से जुड़ी हुई बड़ी खबर, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। वहां के समय अनुसार 8:30 बजे ब्रसेल्स में यह मीटिंग होगी। और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि आर्टिकल 4 कंसल्टेशन इस पर जो है वो होल्ड किया जाएगा। नाटो एलाइज जो है इस पर एक साथ एक मत पर खड़े होंगे। दरअसल आपको बता दें, ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और किसी भी राज्य के पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से जुड़ा हुआ है, उसकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और जब भी उस पर खतरा मंडराता है तब ये आर्टिकल 4 का जिक्र किया जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।